एक माइक, एक मोबाइल फोन और शुरू हो गई पत्रकारिता। सरकारी स्कूलों में सवाल पूछना अधिकार है या मनमानी? एक माइक, एक मोबाइल फोन, कैमरा ऑन, आप बन गए पत्रकार। फिर जहां मन किया पहुंच गए, जिससे मन किया सवाल पूछ लिया, और अगर जवाब आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो कैमरा और करीब, माइक और करीब, सवाल और तीखा, और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर। शीर्षक देखिए, शिक्षक की खुली पोल, देखिए स्कूल की सच्चाई, पत्रकार के सवाल पर भड़के शिक्षक, और देखते ही देखते खबर से ज्यादा खबर की सनसनी वायरल हो जाती है। लेकिन एक सवाल है, बहुत साधारण सवाल, क्या हर वायरल वीडियो पत्रकारिता है? क्या किसी भी व्यक्ति के सामने किसी भी जगह माइक लगा देना पत्रकारिता है? क्या किसी सरकारी संस्थान में बिना अनुमति प्रवेश करके किसी कर्मचारी से जिस तरह चाहे सवाल करना पत्रकारिता का अधिकार है? और अगर सामने वाला पत्रकार से सवाल कर दे तो क्या पत्रकार कह सकता है, आप मेरे ब्यूरो चीफ है क्या? अगर पत्रकार सवाल पूछ सकता है तो जिससे सवाल पूछा जा रहा है, क्या उसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं? यहीं से शुरू होती है आज की हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूजीरा। यह रिपोर्ट किसी एक पत्रकार के खिलाफ नहीं है, किसी एक मीडिया संस्थान के खिलाफ नहीं, और किसी शिक्षक को बचाने के लिए भी नहीं है। यह सवाल पत्रकारिता के उस सीमा का है जहां सवाल पूछने का अधिकार और दूसरे की गरिमा का अधिकार एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कैमरा लेकर निकल जाना नहीं, पत्रकारिता सवाल पूछने का नाम है। लेकिन सवाल पूछने के साथ जवाबदेही भी आती है। पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसका पक्ष जानना भी पत्रकारिता का हिस्सा है। अगर किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित हैं तो सवाल होना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो सवाल होना चाहिए। अगर बच्चों की सुविधा नहीं मिल रही तो सवाल होना चाहिए। अगर सरकारी योजना का पैसा जमीन पर नहीं दिख रहा तो सवाल होना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षक मौजूद हैं, अपना काम कर रहा है, और पत्रकार सिर्फ कैमरे के सामने उसे घेरकर एक वायरल वीडियो बनाना चाहता है, तो यहाँ पत्रकारिता के साथ एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। आज डिजिटल पत्रकारिता ने खबर को लोकतांत्रिक बनाया। अब खबर बनाने के लिए हर जगह बड़े टीवी चैनल की ओबी बैन जरूरी नहीं। एक मोबाइल फोन, एक माइक और पत्रकारिता की समझ काफी हो सकती है। लेकिन यही सुविधा कभी कभी एक समस्या भी पैदा करती है, क्योंकि जब पत्रकारिता की ट्रेनिंग से ज्यादा वायरल वीडियो का दबाव बढ़ जाए तो सवाल बदलने लगते हैं। पहले पूछा जाता था समस्या क्या है, अब पूछा जाता है क्या बुलवाया जाए। पहले कैमरा सच्चाई खोजता था, अब कभी कभी सच्चाई से ज्यादा रिएक्शन खोजा जाता है। शिक्षक नाराज हो जाए, अधिकारी भड़क जाए, कोई जवाब न, कोई कैमरा हटाने को कह दे और फिर वीडियो तैयार। लेकिन क्या किसी व्यक्ति का असहज हो जाना अपने आप में खबर है, या हमें यह भी देखना चाहिए कि पत्रकार ने उससे सवाल किस परिस्थिति में किया? अब आते हैं उस सवाल पर, सरकारी स्कूल ही क्यों? सरकारी स्कूल में शिक्षक दिखाई देता है, बच्चे दिखाई देते हैं, इमारत दिखाई देती है, कमियां दिखाई देती है, और कैमरा आसानी से चल जाता है। इसलिए सरकारी स्कूल डिजिटल पत्रकारिता के लिए एक आसान विजुअल बन गया है। लेकिन क्या यही पूरी शिक्षा व्यवस्था है? नहीं। अगर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है तो सवाल हर जगह होना चाहिए, सरकारी स्कूल में भी, निजी स्कूल में भी, कोचिंग संस्थानों में भी, शिक्षा के कारोबार में भी, फीस के ढांचे पर भी, किताब कॉपी की कीमत पर भी, मनमानी फीस पर भी, और उन संस्थानों पर भी जहां शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। लेकिन अगर पत्रकार सिर्फ सरकारी स्कूल तक जाता है, निजी संस्थानों के दरवाजे पर कैमरा बंद हो जाता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या पत्रकारिता की नजर सरकारी और निजी संस्थान के लिए अलग अलग है? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, बिहार में कई शिक्षक प्रतियोगी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवा में आए हैं। कुछ नियुक्तियां बीपीएससी जैसी चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से हुई है। यानी किसी शिक्षक पर सवाल उठाना और पूरे शिक्षक वर्ग को एक ही नजर से देखना दो अलग बातें हैं। अगर किसी शिक्षक ने गलती की है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया है, विभागीय व्यवस्था है, अधिकारी हैं, शिकायत तंत्र है,
लेकिन क्या कैमरे के सामने किसी शिक्षक को इस तरह खड़ा कर देना कि वह अपराधी जैसा दिखाई दे हमेशा उचित है क्या? यहाँ पत्रकार को खुद से पूछना होगा, मैं खबर खोज रहा हूँ या किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ? यह बात शायद सबसे जरूरी है। पत्रकार सवाल पूछता है, लेकिन पत्रकार खुद सवालों से ऊपर नहीं होता। अगर कोई शिक्षक पूछ दे आप किस संस्था से हैं, तो पत्रकार को अपना परिचय पत्र देना चाहिए। अगर पूछा जाए आप किस मुद्दे पर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मुद्दा बताना चाहिए। अगर पूछा जाए क्या आपको संबंधित विभाग से अनुमति है, तो जहां अनुमति आवश्यक हो उसकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, पारदर्शिता पत्रकारिता के लिए भी है। अब एक कानूनी और प्रशासनिक पहलू। आपके द्वारा बताए गए दावे के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से ऐसी व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है कि स्कूल में मीडिया विजिट या रिपोर्टिंग के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट के लिए हमें उस कथित आदेश की ऐसी सार्वजनिक आधिकारिक प्रति नहीं मिली जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हर परिस्थिति में हर पत्रकार के लिए एक ही अनुमति अनिवार्य है। इसलिए इसे पक्के नियम की तरह कहना उचित नहीं होगा। लेकिन एक सिद्धांत साफ है, सरकारी संस्थान भी नियमों से चलते हैं। स्कूल सार्वजनिक संस्था है, वहाँ बच्चे होते हैं, शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए मीडिया को भी संस्थान के नियम, बच्चों की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल समझकर काम करना चाहिए। और अगर किसी विभाग के मीडिया विजिट की स्पष्ट प्रक्रिया है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पत्रकार को भी पता हो और स्कूल प्रशासन को भी। अब पत्रकारों से एक सवाल, अगर आप स्कूल में गए और शिक्षक ने पूछा आप कौन हैं, क्या गलत पूछा? अगर उसने कहा पहले विभागीय अनुमति दिखाइए, क्या गलत पूछा? अगर उसने कहा मैं कैमरे पर जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, क्या गलत कहा? अगर वह कहता है आप मेरे अधिकारी से बात कर लीजिए, तो क्या उसे धमकाना चाहिए? नहीं। पत्रकार सवाल पूछ सकता है, लेकिन सवाल का जवाब देने के लिए हर व्यक्ति को कैमरे के सामने मजबूर करना पत्रकारिता की शक्ति नहीं, शक्ति का दुरुपयोग बन सकता है। लेकिन अब दूसरी तरफ भी आइए, अगर कोई शिक्षक वास्तव में पढ़ाई नहीं करा रहा, स्कूल से गायब है, सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है या किसी गंभीर अनियमितता में शामिल है, तो पत्रकार को सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जनता के पैसे से चलती है और सरकारी स्कूल जनता की संस्था है। इसलिए पत्रकारिता को शिक्षकों की गलतियों पर भी सवाल करना चाहिए। लेकिन सवाल और अपमान में अंतर है, जांच और तमाशों में अंतर है, खबर और वायरल कंटेंट में अंतर है। यही अंतर एक जिम्मेदार पत्रकार और सिर्फ वायरल वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के बीच रेखा खींचता है। अब कल्पना कीजिए, एक पत्रकार स्कूल में गया, उसने शिक्षक से सवाल पूछा। शिक्षक ने कहा पहले आप बताइए कि आप किस मीडिया संस्थान से हैं। पत्रकार ने जवाब दिया आप मेरे ब्यूरो चीफ हैं क्या? अब यही सवाल उलट कर पूछिए, अगर शिक्षक कह दें आप मेरे अधिकारी हैं क्या, तो क्या पत्रकार उसे गलत कहेगा? अगर शिक्षक कहे आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, तो क्या यह सवाल पूछना उसका अधिकार नहीं? और अगर पत्रकार को अपने काम का जवाब देने की जरूरत नहीं, तो पत्रकारिता में जवाबदेही किसकी होगी? यही पत्रकारिता का असली लोकतांत्रिक सिद्धांत आता है। सवाल पूछने वाला भी जवाबदेह है। आज एक और अजीब प्रवृत्ति दिखाई देती है, माइक हाथ में आते ही कुछ लोग ऐसे सवाल करने लगते हैं मानो वे परीक्षा बोर्ड हो, मानो वे बीपीसी हो, मानो वे इंटरव्यू बोर्ड हो, मानो उसके सामने खड़ा व्यक्ति उम्मीदवार हो। लेकिन पत्रकार परीक्षा प्राधिकरण नहीं है, पत्रकार इंटरव्यू बोर्ड नहीं है। पत्रकार जनता और सत्ता या व्यवस्था और समाज के बीच सूचना का माध्यम है। वह सवाल पूछ सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान करने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं मिल जाता क्योंकि उसके हाथ में माइक है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए वीडियो कॉल और औचक निरीक्षण जैसी व्यवस्थाओं के कारण खबरों में रहे हैं। कई रिपोर्टों में बताया गया कि उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की स्थिति और पढ़ाई से जुड़े मुद्दों पर सीधे बातचीत की, यानी विभाग खुद स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर सकता है। तो पत्रकार की भूमिका क्या है? पत्रकार की भूमिका
उस व्यवस्था की निगरानी करना, सवाल करना, रिपोर्ट करना, कमियों को सामने लाना और जहां जरूरत जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगना। लेकिन पत्रकार को अधिकारी की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं। पत्रकारिता निगरानी है, प्रशासन नहीं। अब सबसे असहज सवाल, अगर सरकारी स्कूल में पत्रकार कैमरा लेकर जाता है तो क्या वही पत्रकार निजी स्कूल में भी उसी सवाल के साथ जाएगा? क्या वह पूछेगा कितनी फीस है, किस आधार पर बढ़ाई गई, अभिभावकों से कितने पैसे लिए जाते हैं, किताब कॉपी किस दुकान से खरीदने को कहा जाता है, किस तरह की अतिरिक्त फीस ली जाती है, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होती है, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, स्कूल में शिकायत तंत्र क्या है? और अगर पत्रकारिता का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई सामने लाना है तो ये सवाल सरकारी और निजी दोनों जगह होने चाहिए, क्योंकि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या निजी स्कूल में, उसका भविष्य बराबर महत्वपूर्ण है। एक पत्रकार स्कूल जाता है, पहले अपना परिचय देता है, कहता है मैं फला मीडिया संस्थान से हूँ, हम इस विषय पर रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर स्कूल प्रशासन का पक्ष लेना है, फिर शिक्षक का पक्ष लेना है, फिर बच्चों और अभिभावकों से बात करना है, फिर विभागीय अधिकारी से सवाल करना है, फिर दस्तावेज देखना है और उसके बाद खबर बनाना है। यही पत्रकारिता है, न कि पहले कैमरा ऑन, फिर सवाल, फिर बहस, फिर गुस्सा, फिर वायरल और अंत में देखिए पत्रकार ने खोली पोल। पोल तथ्यों से खुलती है, आवाज ऊंची करने से नहीं। आज सोशल मीडिया ने एक नया दबाव पैदा किया है, हर वीडियो को वायरल होना है, हर रिपोर्ट को लाखों व्यू चाहिए, हर पत्रकार को ब्रेकिंग चाहिए। लेकिन याद रखिए, वायरल खबर जरूरी नहीं कि सही खबर हो और कम व्यू वाली खबर जरूरी नहीं कि कमजोर खबर हो। कभी एक दस्तावेज पूरे सिस्टम को हिला देता है, कभी एक आरटीआई सालों की सच्चाई सामने ला देती है, कभी एक शिक्षक की बात पूरे स्कूल सिस्टम की तस्वीर बदल देती है और कभी एक शांत रिपोर्ट एक चीखती हुई वायरल क्लिप से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। यहाँ एक और फर्क समझना होगा। कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट बनाता है, जर्नलिस्ट जानकारी की पुष्टि करता है। कंटेंट क्रिएटर रिएक्शन खोज सकता है, जर्नलिस्ट कॉन्टेस्ट खोजता है। कंटेंट क्रिएटर वायरल होने की कोशिश कर सकता है, जर्नलिस्ट सही होने की कोशिश करता है। दोनों में अंतर बहुत बड़ा है और जब पत्रकारिता सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पर बन जाती है तो खबर पीछे छूट जाती है। तो क्या पत्रकार को स्कूल में सवाल पूछना चाहिए? हाँ। क्या सरकारी शिक्षक से जवाब मांगना चाहिए? हाँ। क्या सरकारी स्कूलों की कमियों को सामने लाना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन क्या किसी शिक्षक को सिर्फ वायरल वीडियो के लिए घेरना चाहिए? नहीं। क्या बिना तथ्य किसी व्यक्ति को दोषी जैसा प्रस्तुत करना चाहिए? नहीं। क्या पत्रकार को अपने परिचय, अपने संस्थान और अपने रिपोर्टिंग की मंशा को लेकर पारदर्शी नहीं होना चाहिए? नहीं। क्या निजी स्कूलों और दूसरे संस्थानों से उसी साहस के साथ सवाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और क्या पत्रकार खुद सवालों से ऊपर है? बिल्कुल नहीं। एक माइक सिर्फ आवाज बढ़ाता है, एक कैमरा सिर्फ तस्वीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन पत्रकारिता को पत्रकारिता बनाती है नियत, तथ्य, संतुलन और जवाबदेही। माइक किसी को बड़ा नहीं बनाता, कैमरा किसी को अधिकारी नहीं बनाता और वायरल वीडियो किसी को सही साबित नहीं करता। पत्रकार का काम लोगों को डराना नहीं है, पत्रकार का काम लोगों से जवाब छीनना नहीं है, पत्रकार का काम किसी कमजोर व्यक्ति को कैमरे के सामने छोटा दिखाना नहीं है। पत्रकार का काम सवाल पूछना, लेकिन ऐसे सवाल जिसके पीछे तथ्य हो, ऐसी रिपोर्टिंग जिसमें दूसरा पक्ष भी हो और ऐसी खबर जिसे देखने के बाद समाज थोड़ा ज्यादा जागरूक हो, न कि थोड़ा और उत्तेजित। सरकारी शिक्षक गलत हैं तो सवाल पूछिए, अधिकारी गलत हैं तो सवाल पूछिए, निजी स्कूल गलत है तो सवाल पूछिए, सरकार गलत है तो सवाल पूछिए, लेकिन सवाल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर माइक कमजोर के सामने बड़ा और ताकतवर के सामने छोटा हो जाए तो वहां पत्रकारिता नहीं, सुविधा की पत्रकारिता शुरू हो जाती है। और अगर कैमरा सिर्फ उस व्यक्ति के सामने जाए जो जवाब देने के लिए मजबूर है और वहां न जाए जहां जवाब मांगने की हिम्मत चाहिए,
तो फिर सवाल सिर्फ शिक्षक से नहीं, पत्रकार से भी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पत्रकारिता की ताकत माइक में नहीं होती, उसकी ताकत सच के साथ खड़े होने में होती है। नमस्कार।